दोस्तों, यह राहु पर्वत का भाग है और ये अंतर्गत मंगल पर्वत का भाग है। यहाँ से दोस्तों, इस भाग से कोई रेखा निकल के आयुष्य रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा को काटे तो व्यक्ति को भयंकर दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं और उसके उपाय भी इस वीडियो में दिए गए हैं। तो दोस्तों, रेखा और पर्वत समझने के सिवा आपको यह वीडियो नहीं समझेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में पर्वत और रेखाएं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, ये अंगूठा है और उसके नीचे यह भाग शुक्र पर्वत का है और यह भाग अंतर्गत मंगल पर्वत का है। ये तर्जनी उंगली है और इसके सामने का यह भाग गुरु पर्वत का है। ये मध्यमा उंगली है और उसके सामने का यह भाग शनि पर्वत है। अनामिका उंगली के सामने यह भाग रवि पर्वत यानी सूर्य पर्वत का भाग है। कनिष्ठा उंगली के सामने का यह भाग बुध पर्वत का है। यह बाहरी मंगल पर्वत का भाग है। यह अंतर्गत मंगल पर्वत का भाग है। यह चंद्र पर्वत का भाग है। यह केतु पर्वत का भाग है। दोस्तों, ये जीवन रेखा है, इसे आयुष्य रेखा भी कहते हैं और इसका उगम गुरु पर्वत से या कभी मंगल पर्वत से होता है और यह केतु पर्वत के आसपास जाती है। दोस्तों, यह भाग्य रेखा है, इसका उगम केतु पर्वत से होता है और यह शनि पर्वत तक जाती है। कभी इस रेखा का उगम चंद्र पर्वत से होता है और शनि पर्वत पर भी जाती है। कभी यह रेखा आयुष्य रेखा में से भी निकलती है। यह लंबी भी होती है, छोटी भी होती है। दोस्तों, ये मस्तिष्क रेखा है यानी बुद्धि रेखा है। इसका उगम अंतर्गत मंगल पर्वत या गुरु पर्वत से होता है। ये सीधी भी होती है और चंद्र पर्वत की तरफ भी जाती है। और दोस्तों, यह हृदय रेखा है और इसका उगम बुध पर्वत के सामने से होता है और यह शनि पर्वत तक या गुरु पर्वत तक जाती है। दोस्तों, पर्वत यानी हाथ पर के ऐसे ऊंचे उठे हुए भाग, इसे पर्वत कहते हैं। दोस्तों, मंगल रेखा यानी ये मंगल पर्वत है, इससे जो भी रेखाएं का उगम होता है। और दोस्तों, यह राहु पर्वत है। ये जो सर्कल किया हुआ है ग्रीन कलर में, यह राहु पर्वत का एरिया है। तो दोस्तों, यह रेखा व्यक्ति को बहुत ही कष्ट देती है, ताप देती है, भयंकर दुष्परिणाम देती है। इस वीडियो का विषय इस मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा और ये राहु पर्वत तक आने वाली रेखा, इतना ही है। खाली यही रेखा व्यक्ति को कष्ट देती है, परंतु राहु पर्वत से अगर शनि पर्वत पर अगर भाग्य रेखा निकल जाए तो व्यक्ति रातों रात प्रसिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो का विषय नहीं है। अंतर्गत पर्वत से निकलने वाली रेखा जो राहु पर्वत तक आती है, यह आज का वीडियो का विषय है। दोस्तों, यह जीवन रेखा है और यह मंगल पर्वत है। अगर दोस्तों यहाँ से ऐसी रेखा निकल के जीवन रेखा को काटती हो, ऐसी जीवन रेखा को काटती हो, तो दोस्तों ऐसी रेखा हो तो इसके कई परिणाम सामने आते हैं, जैसा अचानक गिरना, वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट, मानसिक तनाव, डर, चिंता, बेचैनी, बिना सोचे समझे फैसले लेना। इससे पारिवारिक और व्यावहारिक जीवन में कलह बढ़ता है, स्वास्थ्य से समस्या बढ़ती है, ब्लड प्रेशर, ऐसे कई विकार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, यह रेखा निकल के ऐसी अगर धन रेखा को काटे, भाग्य रेखा को काटे, इसे धन रेखा भी कहते हैं, भाग्य रेखा ही कहते हैं, परंतु इसे भाग्य रेखा ही ज्यादा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी रेखा आयुष्य रेखा के काटने के बाद अगर भाग्य रेखा को काटे, ये भी भाग्य रेखा है चंद्र पर्वत से आने वाली, ऐसी इस किसी के हाथ में केतु पर्वत से जाने वाली भाग्य रेखा नहीं होती, चंद्र पर्वत से जाने वाली होती है। ऐसी रेखा अगर भाग्य रेखा को काटे तो दोस्तों इसके परिणाम ऐसे होते कि अचानक पैसों का
रुकना, अचानक आर्थिक नुकसान होता है, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, नौकरी में अचानक नुकसान होता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो जाती है, संपत्ति के बारे में गंभीर वाद उत्पन्न होते हैं, गलत आर्थिक फैसले लिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर इस राहु रेखा ने इस भाग्य रेखा को काटा, अगर आगे भाग्य रेखा नहीं गई, इस भाग्य रेखा को काटा और आगे भाग्य रेखा नहीं गई, तो व्यक्ति का रनिंग व्यवसाय अचानक बंद पड़ जाता है, उसे बहुत बड़ा आर्थिक संकट आता है और उसे बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। अगर यह रेखा के काटने के बाद यह रेखा बंद हो गई, अगर और दूसरी धन रेखाएं अगर नहीं हुई, तो वह व्यक्ति गंभीर आर्थिक संकट में पड़ जाता है। अगर यह दूसरी भाग्य रेखा रही, तो व्यक्ति दूसरा व्यवसाय चालू करता है, कितने गंभीर परिणाम यह रेखा देती है। दोस्तों, अगर यह रेखा ऐसी भाग्य रेखा को काटे, तो दोस्तों यह व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खराब नहीं होता। ओनली यह जो आयुष्य रेखा है, ये जो कालखंड है, 2-4 साल का होता है, वैसा 2-4 साल उसको तकलीफें झेलनी पड़ती है। अगर भाग्य रेखा आगे कंटिन्यू है, आयुष्य रेखा आगे कंटिन्यू है, तो ये 2-4 साल निकलने जाने के बाद व्यक्ति पूर्व स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, ऐसी राहु रेखाएं जितनी स्पष्ट हो, क्लियर हो, अखंड हो, उतनी वह भीषण और गंभीर परिणाम देती है। उस ओनली कालखंड में, उस कालखंड में व्यक्ति को बहुत ही, जिस रेखा को काटे उसके बारे में दुष्परिणाम सहन करने पड़ते हैं। दोस्तों, यह जीवन रेखा है, यानी आयुष्य रेखा है। इसे 100 साल का माना जाता है। इसका मध्य भाग आप 50 साल समझ सकते हैं और इसके आप समान 10 भाग कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, ऐसे आप समान इस लाइन के 10 भाग कर सकते हैं और हर एक भाग को और 10 साल में डिवाइड कर सकते हैं। समझो राहु रेखा यहाँ है, तो आप उस हिसाब से उस राहु रेखा का एज, पीरियड, कालावधि, कालखंड निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी रेखाएं आगे जा रही हो, अच्छी हो, तो ओनली 2-4 साल उस रेखा का आपको कष्ट होगा, वह रेखा आपको कष्ट देगी। बाद में आप पूर्व स्थिति पर आ सकते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में कई बार ऐसी 1, 2, 3, 4 ये राहु रेखा होती है। कई व्यक्तियों के हाथ में ऐसी भी होती है। तो जितनी ज्यादा राहु रेखा होगी, शनि पर्वत से निकलने वाली जितनी ज्यादा राहु रेखा होगी, उस पीरियड में व्यक्ति को उतने ज्यादा कष्ट झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, जनरल यह देखा गया है कि यह जो पीरियड है, मंगल पर्वत का पीरियड, व्यक्ति के 1 से लेकर 42 उम्र तक आता है। और यहाँ से रेखा व्यक्ति के 1 से 42 उम्र तक थोड़ी ज्यादा होती है। बाद में शनि पर्वत, मंगल पर्वत से निकलने वाली और राहु पर्वत की जाने वाली रेखा उम्र 40 के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। दोस्तों, इस अंतर्गत मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा आयुष्य रेखा को काटे, भाग्य रेखा को काटे और मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि रेखा को काटे, तो उसके बहुत ही गंभीर परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, योग्य निर्णय नहीं ले पाते, धन नाश होता है, पारिवारिक जीवन में हानि होती है, काम और धन दोनों बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को काटने के बाद अगर मस्तिष्क रेखा आगे जाती हो, दोस्तों ऐसा ये मस्तिष्क रेखा है, मंगल पर्वत से ये मंगल पर्वत से यह राहु रेखा निकली और यह रेखा आगे भी कंटिन्यू जाती होगी, तो दोस्तों इस रेखा का जो
पीरियड है, दो चार साल का, ये निकलने के बाद व्यक्ति पूर्ववत उससे भी अच्छा अपना जीवन व्यतीत करता है। परंतु इसके आगे अगर मस्तिष्क रेखा ना दिखे तो अच्छे परिणाम नहीं आते। दोस्तों, अगर ये अंतर्गत मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा, आयुष्य रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और इस हृदय रेखा को अगर काटे, इसे अंतःकरण रेखा भी कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, अंतर्गत मंगल पर्वत से आने वाली रेखा अगर सूर्य रेखा को भी काटे तो दोस्तों व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा कम होती है, उसकी बदनामी होती है, व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है, शत्रु और विरोध लोग उसको नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु दोस्तों, एक और मंगल रेखा होती है जो इस मंगल पर्वत से निकलती है, राहु पर्वत की तरफ न जाते हुए यह मंगल रेखा आयुष्य रेखा के साथ साथ समांतर चलती है। तो दोस्तों, ऐसी रेखा व्यक्ति को बहुत ही संरक्षण देती है। ऐसी मंगल राहु रेखा से भी संरक्षण देती है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली रेखा पहले इस मंगल रेखा से टकराती है, बाद में आयु रेखा पर और बाद में आगे जाती है। इसलिए अगर हाथ में आयुष्य रेखा के साथ समांतर चलने वाली मंगल रेखा हो तो मंगल और ये राहु रेखा से, इसके दुष्परिणाम से, इसके भयंकर दुष्परिणामों से व्यक्ति का रक्षण होता है और इन रेखाओं का मंगल राहु रेखाओं का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, इस मंगल राहु रेखा को भयंकर या दुष्परिणाम देने वाली रेखा इसके लिए कहा जाता है कि यह रेखा के 3-4 साल व्यक्ति का धननाश होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य, करियर, बुद्धि, ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट उस पर होता है। इन कालावधि में, इन पीरियड में व्यक्ति छटपटाता है छुटकारा पाने के लिए, उससे यह परिस्थिति यातना असह्य हो जाती है। इसलिए इस रेखा को, इसके परिणाम को भयंकर दुष्परिणाम कहा जाता है। दोस्तों, मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा के दुष्परिणाम खाली इतने राहु के एरिया तक ही सीमित है। अगर मंगल पर्वत से निकलने वाली यह रेखा बुध पर्वत पर चली जाए तो ये मंगल रेखा नहीं होती या राहु रेखा नहीं होती, ये मंगल बुध रेखा हो जाती है। तो यहाँ से कई बार चंद्र पर्वत पर जाती है, कई बार शनि पर्वत पर जाती है, कई बार गुरु पर्वत पर जाती है। दोस्तों, इसके परिणाम अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल अंतर्गत मंगल पर्वत से निकलने वाली और राहु पर्वत तक जाने वाली रेखा व्यक्ति को भयंकर कष्ट देती है, यही इस वीडियो का विषय है। दोस्तों, यह परिणाम तो गंभीर होते ही है, परंतु इसके उपाय भी है। इसके उपाय ऐसे हैं दोस्तों, शनि और राहु रेखा के दुष्परिणाम को सौम्य करने के लिए मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी की पूजा करें और ओम मंत्र का जप करें और शिव की उपासना करें। दोस्तों, और गलत संगति से दूर रहे, झगड़ा वाद विवाद से दूर रहे और वाहन सावधानी पूर्वक चलाए। दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। ऐसे ही कई उपयुक्त वीडियो इस चैनल पर है, तो 2-4 वीडियो के नाम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 58 का विषय है दोस्तों, हाथ से जाने आर्थिक समस्या के कारण और उपाय। पार्ट नंबर 56 का विषय है आपके पास कितनी संपत्ति होगी, देखिए अपने हाथ में। पार्ट नंबर 1 का विषय है जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं, नौकरी किस उम्र में मिलेगी, ये भी वीडियो का विषय है। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद है तो आप
सब सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और लाइक भी करें। दोस्तों, इस वीडियो के मोर ऑप्शन को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक है, आप उससे खरीदारी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।